Hi viewers, it's me Shirabzal Kakar. वेलकम टू एजुकेट विद आलिस काका। व्यूअर्स, जिस तरह हमने कल एक वीडियो बनाई थी कैलेंडर पर और उसमें हमने कैलेंडर्स के बारे में कुछ सीखने की कोशिश की। कल जो कैलेंडर्स हमने पढ़ा था वो ईस्वी कैलेंडर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ईस्वी कैलेंडर्स है, क्रिश्चियंस का कैलेंडर है, वो किस तरह जो है ना, उनके कितने टाइप्स है, किस किस तरह, मतलब उसके बारे में हमने डिटेल से बात की। आज समझते हैं इस्लामिक कैलेंडर्स के बारे में कि इस्लामिक कैलेंडर से क्या मतलब, क्योंकि ईस्वी कैलेंडर्स भी है और साथ साथ में इस्लामिक कैलेंडर्स भी इस वक्त राइज है दुनिया में, यानी ख़ासकर इस्लामिक ममालिक। तो जिस तरह हमने ईस्वी कैलेंडर को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक को हमने नाम दिया था BC यानी बिफोर क्रिश्चियन, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो वक्त था, और एक को हमने नाम दिया AC या AD यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना। इसी तरह जो इस्लामिक कैलेंडर है उनको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को नेम दिया गया है BH, यानी जिस तरह वो BC था ये BH है, यानी बिफोर हिजरा। बिफोर हिजरा से मुराद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले का ज़माना, यानी जितना जितना टाइम, जितना वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले गुजारा है, उस तमाम दौर को BH कहा जाता है, बिफोर हिजरा या हिजरत से पहले। अब मिसाल के तौर पर जो मेराज हुई आन हज़रत सल्लम को, यानी आन हज़रत सल्लम रातों रात बैतुल मुक़द्दस गए और फिर वहाँ से सातों आसमानों का सैर किया, फिर अल्लाह ने जन्नत जहन्नम दिखाया उनको। तो ये जो मेराज अल्लाह ने अपने नबी को, अपने प्यारे हबीब को कराई, इसके बारे में ये हुई सन, यानी इसको हम यूँ कह सकते हैं क्योंकि ये बिफोर हिजरत से पहले का वाक़या हुआ है और एक बहुत बड़ी वाक़या है, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि मेराज हिजरत से 3 साल कबल हुई। यानी जिस तरह हमने कहा कि इतने कबल अज़ मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले इतने साल, इसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 साल कबल अज़ हिजरत। कबल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पहले, मा कबल यानी पहले। तो ये तो हुआ BH यानी बिफोर हिजरा। अब जो सेकंड टाइप है उनको नाम दिया है AH। जिस तरह ईस्वी कैलेंडर में उन्होंने नाम दिया था AC, इसी तरह इसको नाम दिया है AH भी, चूँकि एक एब्रेविएशन है और उसका एब्रेविएशन है, फुल फॉर्म उसका है आफ्टर हिजरा, यानी हिजरत के बाद का ज़माना। तो हिजरत जो हुई वो सन 1390 को हुई, यानी आन हज़रत सल्लम 1390 को नबूवत के 13वें साल मक्का से हिजरत करके यसरब, जिसे मदीना कहा जाता है, यहाँ तशरीफ़ लाए। तो यहाँ से हिजरी जो है ना, वो हिजरी कैलेंडर का अजरा होता है। और यहाँ पर एक वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि हिजरी कैलेंडर का अजरा या जिसे स्टार्ट, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किसने किया, तो उसका जवाब है खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह। ये जो हिजरी कैलेंडर है ये स्टार्ट किया है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह। यानी इसमें आते हैं कि हिजरत के बाद जो भी वाक़यात हुए हैं उनको हम हिजरी कैलेंडर से ही जो है ना पहचान सकते हैं, और उनको अब जिस तरह
جو غزوہ بدر ہوئی ہے، جو کفر اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی اور پہلی لڑائی، یہ ہوئی ہے سن 2 ہجری کو. اور اسی طرح غزوہ احد جو ہوئی ہے یہ سن 3 ہجری کو ہوئی. اسی طرح جو خندق ہوئی ہے وہ سن 5 ہجری کو ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے 5ویں سال. یعنی جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، اس کے بعد کا جو سارا زمانہ ہے اس کو ہم آفٹر ہجرت کے بعد کا زمانہ کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.